सुधांशु जी, सारे देश के मन में ये सवाल है, भारतीय सेना ने इतना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादी अड्डों को तबाह किया। और ऐसे में जब सेना हाई पर थी, भारत का अपर हैंड था, तो फिर सीज फायर हुआ। अब सवाल है, क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी यह युद्ध विराम नहीं, यह अल्प विराम है। जैसे आप लोग टीवी में कहते हैं ना, ये कमर्शियल ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, ये अभी बाकी है पिक्चर। दूसरी बात, सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी। 26/11 के हमले के बाद उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों गए। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का ऑपरेशन है, और इसने भारत के बारे में एक पूरी धारणा को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव, देखिए हर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमने क्या अटेन किया। आप देखिए 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था। किसको? आतंकियों के कैंप को। 2019 में अब जब बालाकोट हुआ, तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया। किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तो अब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कॉन्टैक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया, और पहली बार जाकर जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए।